हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एसआर विद स्टडी यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हिंदी साहित्य के टॉप 20 प्लस ऑब्जेक्टिव के प्रश्न सेलेक्ट किए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और ये जो प्रश्न हमने सेलेक्ट किए हैं ये आपके रामधारी सिंह दिनकर जी के पार्ट से हैं। और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं ना, सभी टॉप लेवल के हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो हैं आपके प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं और इस बार भी ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आप बोर्ड पेपर में 95% लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें, क्योंकि मैं ऐसे बीएस रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था वह किस सन में दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सन 1972 ईस्वी में दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि कविवर दिनकर को पद्म भूषण से कब अलंकृत किया, यानी कि दिनकर जी को पद्म भूषण से किस सन में अलंकृत किया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सन 1959 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि दिनकर को किरण केतन कवि किसने कहा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर रामशंकर त्रिपाठी ने। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि दिनकर की विनय पत्रिका उनकी किस रचना को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि हारे को हरिनाम। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि दिनकर जी के राज्यसभा से त्याग पत्र कब दिया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सन 1964 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि संस्कृत के 4 अध्याय नामक रचना पर दिनकर को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। आपका अगला प्रश्न है कि दिनकर जी ने सरकारी नौकरी से कब त्यागपत्र दिया, यानी कि किस सन में सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सन 1952 ईस्वी में। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट होगा, यानी कि सन 1952 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कुरुक्षेत्र नामक रचना में कुल कितने सर्ग हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 7 सर्ग। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सानधेनी का प्रकाशन कब हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सन 1946 ईस्वी में। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नील कुसुम का प्रकाशन कब हुआ, यानी कि नील कुसुम का जो प्रकाशन हुआ किस सन में हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सन 1955 ईस्वी में। ठीक है, 1955 ईस्वी में नील कुसुम का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि साहित्य संसद प्रयाग ने दिनकर की किस रचना पर पुरस्कार प्रदान किया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कुरुक्षेत्र। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दिनकर जी ने सन 1961 ईस्वी में रूस का भ्रमण किस सदस्य के रूप में किया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि साहित्यिक प्रतिनिधि मंडल के रूप में किया। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। आपका अगला प्रश्न है दिनकर के बालोपयोगी बाल संग्रह का नाम है, यानी कि इनके बचपन का जो नाम है वह क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बापू। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक, इनके बचपन का नाम जो था वह था बापू। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दिनकर ने चीन यात्रा कब की, यानी कि दिनकर जी ने जो चीन की यात्रा की थी वह किस सन में की थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सन 1957 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि दिनकर जी के महाकाव्य का नाम बताइए, कि दिनकर जी के महाकाव्य का नाम जो है वह है उर्वशी। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि दिनकर जी की प्रथम रचना का नाम बताइए, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी की जो प्रथम रचना है वह कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि रेणुका। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी कि रेणुका जो है वह दिनकर जी की सर्वप्रथम रचना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी की गद्य रचना नहीं है, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि हारे को हरि नाम। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा, यानी कि हारे को हरि नाम। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि दिनकर जी मूलतः किस भावना के कवि हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि वेदना के। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि मेरे गणपत मेरे विशाल में किस रस की प्रधानता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि वीर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका भी राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि कलिंग विजय में कवि ने किस भाव को व्यक्त किया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पश्चाताप एवं युद्ध के दुष्परिणाम। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि यह मनुज जिसके लिए लघु हो रहा भूगोल अपर गह जय की तृषा जिसमें उठी है, उपरोक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कुरुक्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है और आपकी वीडियो का
लास्ट प्रश्न है कि दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र के छठे सर्ग में किस समस्या का वर्णन किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि आधुनिक युग की समस्याएं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि आधुनिक युग की समस्याओं का वर्णन किया है छठे सर्ग में। ठीक है, तो गैस उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन करें, क्योंकि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको मिस ना हो, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मौजूद। गैस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।